तो जैसे जब रिफंड आया तो जो बैंक की वेबसाइट पर मैंने देखा था उसमें मेरा नेम था और रिफंड आ चुका था, लेकिन साइबर कैफे वाले भैया ने बोला कि नहीं आया अब तक। मुझे नहीं पता वो सच बोल रहे हैं झूठ। आप काउंसलिंग अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो और आपके पास लैपटॉप नहीं है तो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडेट विद शैली। तो आज हम काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी सारी क्वेरीज हैं, जो भी प्रोसेस है, वो मैं बताने वाली हूँ। पहली बात तो ये है कि आप काउंसलिंग साइबर कैफे वाले के जाके ना कराओ, खुद से ही अपनी काउंसलिंग करो तो बेटर है। ठीक है, आप काउंसलिंग अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ डेस्कटॉप मोड ओपन करना है, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कीजिए। ठीक है, फिर जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप डॉक्यूमेंट साइबर कैफे वाले से स्कैन करवा के उससे अपलोड करवा दीजिए। वो इसके लिए आपको 100 रुपीज चार्ज करेगा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से अपलोड करने में जो है प्रॉब्लम आती है, अपलोड नहीं हो पाते। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब आपका मोबाइल से हो जाएगा। फिर जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें आपको 2 to 3 डेज का टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज फिल करना है। अप्रॉक्स 300 to 400 कॉलेज आप फिल करेंगे। कुछ बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो सारे कॉलेजेस फिल करते हैं, मोस्टली सभी लोग सारे कॉलेजेस फिल करते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आजकल तो किसी के पास टैब होता ही है, आपके पड़ोस में अभी किसी कोई कजिन है, भाई बहन है, तो आप वहाँ से उनका टैब लीजिए, टैब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वरना तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, बस वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप पूरा कर सकते हो। देन उसके बाद मैं बोलूंगी कि आप खुद से ही करें, साइबर कैफे वाले से ना कराएं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने काउंसलिंग कराई थी तो मैंने उनसे बोला कि मैं अपने अकाउंट से पे कर दूंगी, पर एंड में क्या हुआ, मेरे अकाउंट से पे ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता सच में नहीं हो रहा था या फिर उन्होंने ऐसा खुद से किया। उन्होंने फिर अपने अकाउंट से 30, मेरी बेटी की काउंसलिंग कराई थी तो 30 के फीस उन्होंने अपने अकाउंट से कर दी। ठीक है, फिर जब रिफंड आया तो जो एमपी की वेबसाइट पर मैंने देखा था उसमें लिस्ट में मेरा नेम था और रिफंड भी आ चुका था, लेकिन साइबर कैफे वाले भैया ने बोला कि नहीं आया है अब तक। मुझे नहीं पता वो सच बोल रही है झूठ, अभी तक नहीं आया है। 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जब मैंने ज्यादा बोला कि हाँ रिपोर्ट कर देंगे तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने कंप्लेंट डाल दी, आपका रिफंड आ जाएगा। ये कहता है तब तक अगर नहीं आया तो मैं जब काउंसलिंग करूंगा तो मैं ही पे कर दूंगा। तो वो मुझे नहीं पता कि वो शायद आ गया है, वरना वो ऐसे कंप्लेंट को मना नहीं करते, तो शायद डरकर उन्होंने ऐसा बोला हो। तो इस बार मैं खुद से ही करूंगी, तो ट्रस्ट ना करें किसी पे भी, खुद से ही काउंसलिंग करें अपनी। आराम से आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह खुद कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप करवा लीजिए साइबर कैफे से। ठीक है, और काउंसलिंग प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनाने में प्रॉब्लम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि प्रेफरेंस लिस्ट पीडीएफ, मैं आपको लिंक दे दूंगी वहां से। ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा के एमसीसी काउंसलिंग के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, और यूपी के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग से कमेंट कीजिए। उसकी मैं आपको अलग अलग लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लिंक दे दूंगी मैं आपको, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट में पूछ लीजिए। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आपके सारे डाउट्स का जवाब मैं दूंगी। एंड वन मोर थिंग, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ये सब है, यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं स्क्रीन पर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एडमिट कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, और कास्ट सर्टिफिकेट, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड। एंड कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको जब सीट अलॉट हो जाएगी कॉलेज में तो उसके बाद आपको वहाँ पे जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको वहाँ सबमिट करने पड़ेंगे। गैप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो सब। ठीक है, वन मोर थिंग मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो आपकी पेमेंट है, पेमेंट में प्रॉब्लम होती है मोस्टली जब हम सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है। अपना जो अकाउंट है, मेनली अच्छा होगा कि अगर एसबीआई में आपका अकाउंट है, क्योंकि एसबीआई के थ्रू सारे जो फॉर्म गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनकी पेमेंट इजीली हो जाती है। मोस्टली एसबीआई में अकाउंट मांगा जाता है, तो अगर नहीं है तो आप एक्टिव करा लीजिए अपना एसबीआई का अकाउंट, और बेटर है कि आप एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन करा लें, उससे फीस पेमेंट हो जाएगी। और अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो होता है, तो अगर उसमें उसको आपका एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव करा लीजिए, क्योंकि अगर पेमेंट यूपीआई पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आई, यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है, तो अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने ही अकाउंट से करेंगे तो उसमें ये फायदा है कि जो फीस रिफंड होगी, ठीक है, जब भी रिफंड होगी तो वो आपके ही अकाउंट में आएगी, आपका जो है स्कैम होने का खतरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइबर कैफे वाले के जब हम कराते हैं तो वो बहुत टाइम बोलता है कि नहीं आई, वो लोग स्कैम भी कर देते हैं। तो अगर हम अपने अकाउंट से करेंगे तो कोई स्कैम के चांसेस नहीं है। और आपको और भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी हुआ, मैं भी अपनी काउंसलिंग खुद से ही कर रही हूँ, तो आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मेरा चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो भी लिंक चाहिए वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।